हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे श्रृंगार रस की परिभाषा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि श्रृंगार रस होता कहाँ पर है, क्योंकि श्रृंगार रस कोई भी ऐसा साल नहीं गया जिसमें बोर्ड पेपर में न पूछा हो। तो देख लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस जहाँ पर नायक और नायिका मतलब प्रेमी और प्रेमिका की प्रेम की बात हो या स्पर्श की या देखकर खुशी महसूस करने की, तो वहाँ पर होता है श्रृंगार रस। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ये तो हमें मोस्ट में याद ही होना चाहिए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति, इसीलिए ब्लैक से कर दिया था। अब देखेंगे परिभाषा में, तो ये सभी में नियम रहेगा। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव रस रूप में पुष्ट होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल क्लियर समझ लेंगे हम। तो देख लेते हैं। तो देखेंगे उदाहरण में, तो ये लिया गया है बिहारी जी के दोहों से। तो वहाँ पर हम देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा है कि ये उस समय की बात है जिस समय लड़का पक्ष के लड़की की पक्ष मतलब लड़की देखने जाते हैं। तो उसी समय सभी घर के गार्जियन हैं तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो लड़का कहता है नायिका से एकांत में मिलने के लिए। तो क्या घटना होती है, कहत मतलब कहता है, तो नायक कहता है एकांत में मिलने के लिए। तो जो नायिका है तो नटत मतलब नहीं कर देती है। रीझत, तो लड़का जो है नायक वो रीझ जाता है। खींचत, नायिका खींच जाती है। फिर अगर देखेंगे मिलत मतलब खींचना का मतलब गुस्सा होना, तो जो नायिका है वो गुस्सा हो जाती है। मिलत, फिर इसके बाद जब उनकी नज़रें अचानक मिलती हैं तो मिलत खिलत, तो वो खिल उठते हैं मतलब खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। लजियात, फिर इसके बाद जो नायिका है वो लजा जाती है मतलब शर्मा जाती है। भरे भवन में करत हैं नैनहु ही सौ बात। भरे भवन क्योंकि पूरे घर में सब कोई है, तो भरे भवन में पूरे घर में करत हैं नैनन ही सौ बात। और नैनन ही मतलब आँखों ही आँखों से, नैन मतलब आँख, तो आँखों ही आँखों से सब बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि नायक और नायिका के प्रेम की बात हो रही, अर्थात यहाँ हो गया श्रृंगार रस। एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखेंगे दूसरा उदाहरण। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौंह करे भौहन हंसें दैन कहें नटियाई। तो ये उस समय की बात है जिस समय राधा जी श्री कृष्ण की मुरली चुराकर मतलब छिपा कर रख देती हैं उनसे बात करने के लिए। तो देखेंगे बतरस लालच लाल की, तो बतरस मतलब बातों का रस यानी आनंद लेने के लिए। लाल की मतलब कन्हैया लाल की मतलब श्री कृष्ण की। मुरली धरी लुकाई, तो श्री राधा जी उनकी बांसुरी ही धरी मतलब धरी रख देती हैं और लुकाई मतलब छिपा कर। अब जब वो मांगते हैं मतलब अपनी मुरली मांगते हैं तो क्या कहती हैं, सौंह करें, सौ मतलब सौगंध खाना, क्योंकि हम कहते हैं सौगंध। सौंह करें तो सौगंध खाती हैं, कसम खाती हैं। और भौहन हंसें, कसम खाती हैं कि मेरे पास नहीं है, और भौहन हंसें, और इसके साथ साथ भौहन मतलब मुंह से नहीं हंस रहे हैं, भौहों से उनकी पता चल रहा है कि हंस रही हैं। दैन कहें, जब वो श्री कृष्ण देने को कहते हैं, दैन कहें नट जाएं, तो दैन मतलब देने को और कहें मतलब कहें नट जाए, नट मतलब होता है मना करना, तो मना कर देती हैं कि मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो बातों का आनंद लेने के ही लिए नायक नायिका में बात की गई है, अर्थात यहाँ पर भी है श्रृंगार रस। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।